कर्जे में दबे हुए दीनहीन लोग, मतलब बस मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए, इतनी आंखें लाल देख करके हैं, डर लग गया मुझे बहुत तेज। कैसी कैसी बातें करते हो यार। आ जाओ इधर, प्यार मोहब्बत से मिल जाएंगे, नोट्स पे काम चल रहा है, मेहनत लगती है। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे और सुकून से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ एक बार समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन को लेकर के होता ही है ना। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों से, बौद्धिक सामर्थ्य समझ रहे हैं, जो दिमाग से जुड़ी हुई, जो मानसिक क्षमताओं से है, ठीक है। जैसे ध्यान यानी अटेंशन, आपकी स्मृति यानी मेमोरी, समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कल्पना यानी इमेजिनेशन, रचना करना यानी कि कुछ नया करना, क्रिएटिविटी। किस डोमेन से जुड़े हुए हैं? विकास के 4 डोमेन हैं मुख्य रूप से। PCSE से याद रखा है हमने, PCS सबको पता है ना। PCSE फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मानसिक भी कहते हैं, सोशल यानी सामाजिक, और E फॉर इमोशनल। ये क्या है? एक निमोनिक है, शॉर्ट तरीका है याद रखने का। ऐसे बहुत सारे निमोनिक मैंने आपको बताए हुए हैं, ये हमारा फंडा रहा है लेट्स लर्न पे, निमोनिक्स के थ्रू चीजें याद करने का। तो PCSE की जब हम बात कर रहे हैं तो भैया दिमाग में मेमोरी है आपके, है ना। मेमोरी जो है दिमाग से संबंधित है। आपको किसी का नाम याद है, किसी का नंबर याद है जमानों से, तो वो कहाँ, हाथों में याद है? नहीं, वो दिमाग में है। मेमोरी किससे जुड़ी हुई है? दिमाग से। अटेंशन, जब आप अटेंशन दे रहे हैं तो आप अपनी मानसिक क्षमताओं का ध्यान एक जगह पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। तो फिजिकल डोमेन तो नहीं हो सकता ये, भाई शरीर में थोड़ा ना, कोई दौड़ने भागने की बात करते तो हम कह देते फिजिकल डोमेन है। सोशल डोमेन, भाई सोशल डोमेन में भी आप क्या है, समाज में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ। इमोशंस की भी सच इन्होंने यहाँ कोई बात नहीं की, हालांकि आपस में जुड़े हुए हैं चारों ही। कॉग्निटिव डोमेन सिंपल तरीके से इससे जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र बोला जाता है। जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, जितने भी मानसिक कौशल हैं, मेंटल स्किल्स हैं, जैसे सोचना, थिंकिंग, समझना, कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का विकास कहां होगा? दिमाग में होगा। ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी चीजें दिमाग से होंगी वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, चाहे वो मेमोरी हो, अटेंशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, है ना। खैर ये तो बैच की क्लास है, आते हैं फटाफट से, 1 मिनट रुक। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे थे यहाँ कॉग्निटिव डोमेन की, तो इसको एक तो ये कॉग्निटिव डोमेन की ही थियरी है जो पियाजे ने दी है, जो वाइगॉस्की ने दी है, जो ब्रूनर ने दी है ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा जोड़ करके, क्योंकि क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, ठीक। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निशन को या कॉग्निटिव डोमेन को हम किससे जोड़ते हैं? मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताएं, दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी से होंगी। इसको दूसरा नाम दे दिया जाता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो भी आपकी बुद्धि से संबंधित हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिनमें भी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा है, वो सारे कौशल यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको बौद्धिक पक्ष कह लीजिए आप इसको संज्ञानात्मक पक्ष कह लीजिए, आप इसको मानसिक क्षमताओं का पक्ष कह लीजिए, ठीक है। इसमें कितनी चीजें हैं? थिंकिंग यानी सोचते आप दिमाग से हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनते हैं, रीजनिंग तर्क आप दिमाग से करते हैं, है ना। क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ही आइडियाज आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं वो सब इसमें आएंगी, है ना। मैं सारा नहीं लिखूंगी फिर से। PS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये मानसिक क्षमताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी आप अपने संज्ञान को, आप नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं, आप दुनिया को कैसे जानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, मानसिक पक्ष से जुड़ी हुई हैं दिमाग के, ठीक। इसी पे थियरी पियाजे की है, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसी की थियरी वाइगॉस्की की है, बस वाइगॉस्की की थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच से मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बट ये आपको समझना होगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से संज्ञान कैसे विकसित होता है, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, ये कहती है वाइगॉस्की की थियरी, ठीक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं वाइगॉस्की जब सोशियो कल्चरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक, और ब्रूनर भी। चलिए आते हैं कुछ कुछ बातें जो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप जवाब देंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के, मुझे बहुत मजा आया ये क्वेश्चंस देख करके। सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास, यानी सना एक बच्ची है, उसने एक ग्लास को पकड़ना सीखा। ग्लास समझते हैं ना यार, बॉटल ही बाहर रह गई, बताओ इतना प्यारा एग्जाम्पल देना था, बॉटल बाहर रह गई। मोहतरमा नीचे बैठ के देना, हम नहीं चाहते आपका सुंदर फेस हमें कैमरा में दिखे। खैर कोई बात नहीं, समझते हैं। तो बच्ची है सना, जल्दी होगी शोभित, है ना। बच्ची है सना, सना ने ग्लास को पकड़ना सीखा है एंड अ बॉटल, बॉटल को पकड़ना सीखा है पहले ग्लास को पकड़ना सीखा है बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। यानी सना एक बच्ची है जिसने सबसे पहले, अगर सबसे पहले भी नहीं, यानी पहले क्या सीखा, बॉटल को पकड़ना। बॉटल एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी पकड़ी जा सकती है दोनों हाथों का प्रयोग करके, ठीक। और उसके बाद ग्लास को पकड़ना सीखा है, बाद में उसने पेन पकड़ के प्रॉपर लिखना सीखा है, या बाद में उसने बटन लगाना सीखा है शर्ट का। ये क्या है, अगर बॉटल पकड़ने की बात करूं तो इसमें आपकी बड़ी मसल्स का प्रयोग ज्यादा है पेन के मुकाबले। पेन में और फाइन मोटर स्किल्स हैं, बिल्कुल छोटे 2 उंगलियों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। बॉटल में फिर भी आप पूरे हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स है, अगर देखा जाए तो ऐसे डेवलप होता है। आज मैं सुबह घर पे थी तो मेरा भाई है, ही इज अराउंड 14 ईयर्स, तो वो सुबह सुबह आया दीदी के पास, कह रहा है कि ये लोग सारे स्कूल जा रहे थे मिलके, और हमारे घर में सब स्कूल जाते हैं, प्रथा है, तो कुछ पढ़ने कुछ पढ़ाने, तो वो कह रहा है कि बटन लगा दो। मैंने कहा अब तो इतना बड़ा हो गया यार, तेरे से बटन नहीं लगते। तो एक तो वो प्रैक्टिस की कमी कह सकते हैं, तो कह रहा नहीं यार आज नहीं लग रहे, वैसे लग जाते हैं। तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। वैसे क्या बॉटल छोड़ो कैमरा छोड़ो सब पकड़ता है वो, तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रॉस से फाइन की तरफ बढ़ते हैं हम, यानी ग्लास पकड़ना और बॉटल पकड़ना। उसके बाद आप पेन या फिर बटन लगाना अपनी शर्ट के सीख रहे हैं, या फीते बांधना सीख रहे हैं, जूते के जो लेसेस हैं, ठीक। तो ये क्या है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। ये किस ओर संकेत करता है, तो विकास यूनिडायमेंशनल होता है, यानी सिंगल डायमेंशन में होता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, यानी सर से पैर की ओर चलती है। यहां ये थोड़ी कहा है कि बच्चे ने पहले गर्दन संभालना सीख लिया, फिर उसने खड़ा होना सीख लिया, फिर चलना सीख लिया, यानी सर से पैर की ओर जा रही है विकास की दिशा, ऐसा नहीं है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास की जो दिशा है वो अधोगामी है, यानी सेंटर से पेरिफेरी जाती है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है। क्योंकि यहां ग्रॉस और फाइन तो लिखा नहीं है, ग्रॉस टू फाइन कहीं नहीं लिखा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढ करके सही उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। स्थूल गतिक कौशल से आपका जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उनकी बात नहीं हुई है। डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, डायरेक्शन भैया रैंडम पैटर्न फॉलो नहीं करती है। आप रात को सोए, सुबह एक हाथ इतना बड़ा हो गया दूसरा छोटा रह गया, रैंडम नहीं होती, सिक्वेंशियल होती है, ठीक। तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी क्या है, अधोगामी है विकास की दिशा। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो हमें पता है डायरेक्शन में हमने कल भी 2 प्रिंसिपल पढ़े थे और ये रोज पढ़ने हैं एक बार। सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे वाला जो धड़ यानी जो सेकेंड हाफ ऑफ बॉडी है या पैरों पे कंट्रोल आएगा, हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट। दूसरी दिशा होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। इसका दूसरा नाम जो है सेफेलोकॉर्डल का, इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत कहते हैं, ये दिशा कहते हैं विकास की, क्योंकि ये सर से पैर, लंबवत समझते हैं ना वो जो आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक, हेड टू टो जाएगा, सर से पैर के अंगूठे तक विकास की दिशा। दूसरा जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको नियर टू फार कहते हैं। नियर क्या है, आपकी बॉडी का सेंटर यानी केंद्र, सेंटर टू पेरिफेरी भी कह सकते हैं इसको, सेंटर टू पेरिफेरी भी कह सकते हैं। कुछ हद तक देखा जाए तो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी आप इसको कह सकते हैं, कि पहले आपका कंट्रोल सेंटर पे आता है बॉडी के, यानी आपके हार्ट, और फिर धीरे धीरे आप अपने आर्म्स पे कंट्रोल लाते हैं, उस आर्म्स के बाद फिर आप अपने हाथों पर कंट्रोल लाते हैं, और हाथों के बाद अपने फिंगर्स पर कंट्रोल लाते हैं, और फिंगर के बाद भी जो सूक्ष्म कौशल है यानी पेरिफेरी तक, सेंटर से, केंद्र से सीमाओं की ओर जा रहा है विकास, है ना। आपके बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम है, ग्रॉस टू फाइन भी आप मान सकते हो इसको, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सिंपल आंसर है। इतनी कहानी इसलिए बताई गई ताकि आपको रट्टे ना लगाने पड़े, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो आप